मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को उग्रज की जो कहानी थी कल बताई थी और किस प्रकार से समाज के लोगों में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर जो बंटवारा है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, उसकी एक तस्वीर, उसका एक चित्रण यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से किया था। उन्हीं की जो कहानी है, उग्रज की कहानियों का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो ध्यान से सुनिए। उग्रज जी भारत में जो समाज में सामाजिक विषमताएं हैं, उन विषमताओं के प्रति आक्रोश है, असंतोष है, उस स्वर को वो उठाते हैं, बताते हैं। एक समाज है, समाज में आपस में वैमनस्यता नहीं रहे, और वैमनस्यता किसके कारण है? जाति, धर्म, स्पर्शता, छुआछूत, भेदभाव के कारण। यदि ये समाज में से निकाल दिए जाएं तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। अन्यथा समाज आदतन गर्त में डूबता हुआ चला जाएगा। उग्रज की कहानियों का उद्देश्य, उग्रज की कहानियों का विद्रोह का वर्चस्व स्वर है। यानी उग्रज की जितनी भी कहानियाँ, उसमें एक विद्रोह है, विद्रोह का वर्चस्व, यानी उस सब कहानी में विद्रोह है। जैसा कि इस कहानी में भी था, भी बताया था खुदाराम। अगर खुदाराम नहीं होता तो सांप्रदायिक दंगा हो जाता। तो यानी विद्रोह की भावना उनकी कहानियों में, उनके कहानियों में आद्योपांत सामाजिक विषमताओं के प्रति आक्रोश और असंतोष का स्वर है। उग्रज की जितनी भी कहानियां, उन कहानियों के अंदर आद्योपांत यानी शुरू से अंत तक सामाजिक विषमताओं, समाज में जो विषमताएं, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति, धर्म, भेद, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी विषमताएं उनके प्रति आक्रोश है। बड़ा उनके मन में बड़ा विद्रोह की भावना, बड़ा भावना बड़ी बड़ी कि ऐसे क्यों हैं, और असंतोष इस कारण से उनके कहानियों में असंतोष का स्वर नजर आता है कि ये क्यों हैं, किस कारण से हैं, और इस कारण से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा धर्म, हम पीछे चल जाते हैं। यानी इन सब से ऊपर उठ करके हम मानवता के प्रति देखें, मानव जीवन मूल्यों को देखें, सबका एक ही उद्देश्य। उग्रज ने अपनी कहानियों को सामाजिक यथार्थ की आधारशिला पर निर्मित किया है। यानी उग्रज ने जो कहानियाँ लिखी है, उन कहानियों में जो समाज की सामाजिक यथार्थ, यानी जो समाज में आज क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, किस प्रकार से समाज के लोग जी रहे हैं, कैसे उसमें आपस में बर्ताव है, कैसे उनमें भेदभाव है, कैसे उसमें सामाजिकता है, कैसे उनमें धर्म के प्रति आस्था है, धर्म के प्रति विद्रोह है, ये इनकी कहानियों में यथार्थ जो उस समय चल रहा था उसका याथार्थिक वास्तविक चित्रण था। उस आधारशिला पर उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी है कि वास्तव में ये कहानियाँ ऐसी थी, कहानियाँ नहीं थी बल्कि समाज का जो चित्रण था, समाज का जो जीता जागता जीवंत जीवन था, उन कहानियों में उग्रज ने पहली बार जमींदार और किसानों के संघर्ष के नाटक या अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी, चमत्कारता का प्रसन्न न खोलकर समाज के उस घोर यथार्थ का चित्रण किया जिससे तत्कालीन समाज पतोन्मुख हो रहा था। यानी उग्रज ने पहली बार जमींदार और किसानों का जो संघर्ष चलता है, उस संघर्ष से ऊपर उठ करके नाटकों में या नाटक के अय्यारी या तिलस्मी या जासूसी, चमत्कारिकता के जो चित्र डाले जाते हैं,
जो प्रसन्न किए जाते हैं, उन सब को छोड़ करके समाज में उस घोर यथार्थ का चित्रण किया है जो कि समाज में प्रचलित था, और जिस कारण से समाज पतोन्मुख हो रहा था, समाज दिन पर दिन गिरता हुआ जा रहा था। उस समाज का चित्रण इन कहानियों में उग्रजी ने किया है। उग्रजी की कहानियां यथार्थवादी कहानियां थी कि यथार्थ में समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा बर्ताव हो रहा है, उस समाज का चित्रण, यथार्थ चित्रण अपनी तत्कालीन कहानियों में, उन कहानियों के माध्यम से तत्कालीन समाज का जो चित्रण किया, उस समाज के चित्रण से पता चलता है कि वास्तव में अगर ऐसा ही रहा तो समाज का पतोन्मुख हो रहा था, समाज दिन पर दिन गिरता हुआ जा रहा है, और एक दिन ऐसा रहा तो समाज खत्म हो जाएगा इन समाज की बुराइयों के कारण। इसलिए इन सब से ऊपर उठना है, इन बुराइयों को धोना है, दूर करना है, तब जा कर के हम समाज का कोई अच्छा काम कर पाएंगे, समाज तब आगे बढ़ पाएगा। इन सब बुराइयों को छोड़ने के बाद में, इन बुराइयों को दूर करने के बाद में ही समाज और धर्म और देश का विकास होगा, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की कहानियाँ उग्रजी ने लिखी हैं, जिसमें समाज का यथार्थ चित्रण किया है, अब वास्तव में समाज में आज क्या हो रहा है, यथार्थवादी चित्रण की कहानियाँ उग्रजी ने लिखी है, और वो संदेश दिया है कि समाज में इस प्रकार की जो बुराइयां इनको दूर हो और समाज में एक साफ सुथरा समाज बने और समाज देश आगे बढ़े। धन्यवाद।